जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक बड़ी बहस चल रही है और वो यूएस मिलिट्री बेसिस के हवाले से है। कुछ इन्फॉर्मेशन भी लीक हुई, इसके ऊपर मैंने बात भी की थी रिसेंटली कि जो सीआईए के डायरेक्टर हैं वो भी कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान आए, जो कि आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर आई थी जिसके तहत पता चला, वरना पाकिस्तान से अमूमन खबरें जो हैं वो हमें नहीं मिलती। इस सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए कि क्या मिलिट्री बेसिस देने का पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, क्या पाकिस्तान को इसका नुकसान हो सकता है, पब्लिक ओपिनियन कैसी हो सकती है, क्या एंटी अमेरिकनिज्म आएगा, और इसके साथ साथ जो है वो क्या पाकिस्तान में वायलेंस तो नहीं इंक्रीज हो सकता अगर मिलिट्री बेसिस देते हैं। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो बड़ी अनपॉपुलर है इस वक्त, उस पर क्या 2023 के इलेक्शंस पे असर पड़ सकता है। इस सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब अब्दुल बासित साहब से। अब्दुल बासित साहब रिसर्चर हैं, इज बेस्ड इन सिंगापुर, बहुत कमाल के और क्लासिक किस्म के रिसर्चर हैं। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी लिखते रहते हैं और रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं। एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यंग रिसर्चर इन पाकिस्तान। अब्दुल बासित साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बासित साहब, मैंने आपको खुल डुल के आपका तारफ कराया है और मैंने आपका अच्छा तारफ कराया ताकि आप खुल डुल के बात करें और सारी बात हमें बताएं जो आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, आप पढ़ते हैं, जो आपकी रिसर्च है आप हमारे व्यूअर्स के सामने शेयर करें। अच्छा ये बताएं बासित साहब, जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं सर, ये बताएं कि अमेरिका को इन मिलिट्री बेसिस की क्यों जरूरत है अफगानिस्तान से निकलते वक्त, एक। और साथ ही दूसरा सवाल इसका अटैच कर लें कि अमेरिकन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तब तो उन्होंने कोई इतना हमें कोई लवी डवी रिलेशनशिप नहीं था। ये तो अभी इनको महीना दो पहले ही पता चला है कि इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो करने जा रहे हैं। हाउ डू यू सी एंड व्हाट हैव यू एनालाइज सो फॉर ऑन दिस? देखिए, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक मजबूरी बन गई कि उनको विड्रॉ करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो विड्रॉ ना करते तो फिर जो लेवल ऑफ वायलेंस अफगानिस्तान में जानी थी वो उनके लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। जितना नंबर ऑफ ट्रुप्स उनके रह गए थे, यानी जो कुल मिला के नेटो के साथ कोई, मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 12,000 या इसके इर्द गिर्द एक नंबर है, एग्जैक्ट फिगर इस टाइम ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे नहीं पता। उनके लिए तो उस वायलेंस को जो है वो उसको कंट्रोल करना या उसको झेलना वो मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्हें या तो फिर एडिशनल ट्रुप्स बुलवाने पड़ते, विच इज द रेसिपी फॉर मोर वॉर, या फिर वो जो है उनको विड्रॉ करना पड़ता। तो उन्होंने उसका फिर जो सोचा वो विड्रॉ का सोचा। लेकिन वाइल थिंकिंग अबाउट अ विड्रॉल, उनको अफगानिस्तान के अंदर से भी, अफगान गवर्नमेंट की भी ये आवाज आ रही थी कि यहाँ पे बहुत ही प्री मेच्योर है अभी यहाँ से निकलना, क्योंकि एक डील हो नहीं पा रही डिस्पाइट द फैक्ट कि डिप्लोमेटिक प्रेशर अमेरिका का, पाकिस्तान का और जो रीजनल कंट्रीज हैं, एक ट्राइका जो बना, ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान उसमें था, ट्राइका प्लस वन उसे कहते हैं मेरा ख्याल है, उनका के पीस डील होनी चाहिए। लेकिन वो तालिबान उस तरफ आ नहीं रहे थे। तो उनकी अपनी भी जो ग्राउंड की इंटेलिजेंस रीडिंग थी कि यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी। तो चूंकि वो डील की डिमांड थी, यूएस तालिबान डील की कि अफगानिस्तान से इनखला करें, तो अफगानिस्तान से तो वो इनखला कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे एक आधा फुट होल्ड रखना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पे चीजों को वो एक प्रेशर पॉइंट फिर भी रख सके। तो मेरा ख्याल है जो उनकी अपनी रीडिंग थी कि अलकायदा और आईएसएस दोबारा खड़े ना हो जाएं, तालिबान का मिलिट्री टेक ओवर को जो है डिटर करने के लिए वो फिर रीजन से नहीं, अफगानिस्तान से जा रहे हैं, रीजन से नहीं जा रहे। तो इसके लिए उनकी बातें जो है वो दो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स उनसे भी चल रही हैं, पाकिस्तान से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब ये चीजें मेरा ख्याल है ओपन आउट इन दी ओपन आ गई हैं और अब इन पे बहस एक चल पड़ी है। तो मेरा ख्याल है वो जो बेसिस होने चाहिए उसके अंदर फिर जिस मुल्क का वो रोल देखते हैं वो पाकिस्तान ही है। तो उस वजह से जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था, इस वजह से एकदम फिर पाकिस्तान के साथ जो है अब वो ज्यादा एक अकोमोडेटिव पोस्चर के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उसके मुख्तलिफ ओहदेदार जो है वो आ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे उन्हें कोई बेसिक राइट्स मिल जाएं। ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है उसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए, उनके ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, यहाँ से ड्रोन्स उड़ाने के लिए, उसकी लॉजिस्टिक्स के लिए, सैटेलाइट ऑपरेटेड ड्रोन्स हैं ये,
बोथ इंटेलिजेंस भी गैदर करते हैं और जो ट्रांस नेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स की एक्टिविटीज है उनको हिट करने के लिए भी उनको जो है वो बेस, तो उनके पास, लेकिन ये याद रखिएगा कि बेस एक ऑप्शन है अमंग सेवरल अदर ऑप्शंस। उनके पास उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़ा है, वो वहां से भी है, जो बेस लेंगे अगर कहीं पे मिलती है तो वो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करेगी जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका, उसके ऊपर जो उनकी प्रेजेंस है, प्लस उनकी एक वर्चुअल सैटेलाइट प्रेजेंस है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स इकट्ठे मिलके उनको दो चीजें बेसिकली देंगे, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज ऑन ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक अल कायदा एंड आईएसएस, नंबर टू उसको वो कह रहे हैं ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म, और इन दो चीजों के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बासु साहब ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अगर मिलिट्री बेसिस देता है तो इसको उसी तरह लिया जाना चाहिए जिस तरह मुशर्रफ दौर में मिलिट्री बेसिस दी थी, तो जिससे वायलेंस इंक्रीज हुआ था, और जो क्या टीटीपी या कुछ दूसरे ग्रुप्स हैं या इवन अफगान तालिबान, अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले अफगान तालिबान ने भी एक बयान दिया था इस हवाले से कि जी पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री बेसिस किसी को ना दे, या खित्ते का कोई मुल्क उन्होंने मेरे ख्याल कहा था। सो आप क्या समझते हैं, क्या इससे कोई वायलेंस इंक्रीज हो सकता है, कोई टेररिज्म की कोई लहर आ सकती है, या कि इसका क्या रिस्पॉन्स आ सकता है फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स पर्टिकुलरली जिनके पास वेपन्स हैं और वो? देखिए इसका हम आपके सवाल के जवाब में मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ, और इसका ना हम एक प्रोज एंड कॉन्स या एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है क्या। अब मसलन इसका एडवांटेज क्या है, अगर अमेरिका यहाँ से मुकम्मल तौर पे निकल जाता है, लेट्स सपोज जीरो प्रेजेंस नॉट जस्ट इन अफगानिस्तान बट इन द रीजन, तो फिर तो तालिबान खुले, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आई मीन नो, देयर इज नो फोर्स दैट कैन डिटर देम, राइट। तो वो तो एक मिलिट्री टेक ओवर की तरफ वो जाएंगे, जो एक प्रीडोमिनेंट सेंटिमेंट है विद इन द मूवमेंट। वो पीस टॉक्स तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक सेटिस्फाई करने के लिए टेबल पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक फुल टेक ओवर का उनका पूरा इरादा है, वो उसके कॉम्प्रोमाइज करने पे वो नहीं तैयार। तो अगर एक टेक ओवर होता है तो यहाँ पे तो टेररिस्ट ग्रुप्स पे रिसर्च करेंगे और फिर अफगानिस्तान से रीजन की तरफ, ठीक है, तो उसका ब्लो बैक ऑफ कोर्स होना है। फिर सिविल वॉर अगर शुरू होती है तो डायरेक्ट ब्लो बैक आएगा अब पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है, हमने 90s में भी ये झेला और वी नो द प्राइस वी हैव पेड। पाकिस्तान इस पोजीशन में अकेला नहीं है कि इस ब्लो बैक से डील कर सके। हमने बॉर्डर फेंस वगैरह तो किया है, पीस टॉक्स में उनको कन्विंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अफगान वॉरिंग पार्टीज को इकट्ठा भी ला रहे हैं, बाईलैटरल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे हर जगह, लेकिन हमें पता है कि एक डेडलॉक है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही। और एक असेसमेंट भी यही है कि पीस टॉक से, ये निगोशिएशन से ये इशू सेटल नहीं होने वाला। तो एक तो ब्लो बैक पाकिस्तान अकेला नहीं झेल सकता, तो अगर यहाँ पे एक अमेरिकी बेस हो तो फिर वो जो एक टेक ओवर वाली चीज है उसको अंडर चेक रखा जा सकता है, यानी एक कंट्रोल्ड किस्म की वहां पे वायलेंस या केओस होगा, जो ब्लो बैक को मिनिमाइज एटलीस्ट आप कर सकते हो। नंबर एक इसका एडवांटेज। नंबर दो, देखिए पाकिस्तान ये कहता रहा टाइम एंड अगेन कंसिस्टेंटली, पाकिस्तानीज ने एट वेरियस लेवल्स, एट वेरियस फोरम्स ये कहा है कि अमेरिका का एक जो प्री मेच्योर या हेस्टी विड्रॉल है विदाउट अ पॉलिटिकल सेटलमेंट, उससे पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं। तो अगर अफगानिस्तान से निकल के कोई रीजनल प्रेजेंस, वो जहां भी हो, पाकिस्तान हो या कहीं हो, अमेरिका मेंटेन करता है, और ये नेसेसिटेट करता है कि अगर ये फुटप्रिंट भी रिवर्स होना है तो उसके लिए पॉलिटिकल सेटलमेंट जरूरी है, तो एक प्रेशर पॉइंट तो रहेगा। तो वो पाकिस्तान का इन अ वे वो एड्रेस होती है कंसर्न के प्री मेच्योर विड्रॉल अफगानिस्तान से तो है, लेकिन अमेरिका गेम से निकल नहीं रहा, ये उसका एक कंसिस्टेंट हो जाता है। ये एक उसका दूसरा एडवांटेज जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर आप इसकी फ्लिप साइड देखें, दूसरी तरफ आप देखें इसके, तो ये जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस अमेरिका करेगा, उससे अलकायदा चेक में रहेगी, टीटीपी अफगानिस्तान में चेक में रहेगी, दाइश चेक में रहेगी, पाकिस्तान की तरफ वो नहीं आएगा। तो ये तो इसके, और एक कोऑपरेशन फिर पाकिस्तान का अमेरिका से बढ़ेगा ऑफ कोर्स, वो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है जिसको कोलिशन सपोर्ट फंड कहते हैं शायद, उसको रेस्टोर कर सकते हैं।
मिलिट्री ट्रेनिंग के प्रोग्राम उन्होंने मेरा ख्याल एट अ लिमिटेड स्केल ऑलरेडी कर दिए हैं, फर्दर उसमें वो कर सकते हैं। इसी तरह जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो आपको वो दे सकते हैं। हमारी कुछ एयरफोर्स की जो F-16 के हमारे स्क्वाड्रन्स हैं उनकी कोई अपग्रेडेशन इज ड्यू, वो उसके लिए आपको उसको ग्रीन लाइट कर सकते हैं। हम टर्की से गनशिप हेलीकॉप्टर्स मेरा ख्याल ले रहे थे जिसको अमेरिका ने इस टाइम रोका हुआ है, वो उसको ग्रीन सिग्नल कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो आपको इसके शॉर्ट टर्म एक एडवांटेजेस मिलिट्री टू मिलिट्री मिल सकते हैं। अब इसकी अगर आप फ्लिप साइड पे आए तो इसकी फ्लिप साइड पे देखें, हमने जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो जो हमारा पहला पोस्टर था, पॉलिसी स्टेटमेंट या पोस्टर विजा वी अमेरिका, वो था कि हम रीसेट करना चाहते हैं टाइज को बाय मूविंग अवे फ्रॉम अफगान सेंट्रिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांजैक्शनल डीलिंग्स विद द यूएस। हम एक ज्यादा ब्रॉड बेस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो रिलेशनशिप चाहते हैं अमेरिका से, जो ड्यूरेबल हो, बेसिंग इट ऑन इकोनॉमी, एनर्जी, ट्रेड, उनके जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ, और पीपल टू पीपल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर जाना चाह रहे हैं। यानी जियो स्ट्रेटजी से हटके जियो इकोनॉमी, और यानी हाई से लो पॉलिटिक्स, और ये अफगान लेंस से ना अमेरिका में देखे, रादर हमें अमेरिका एज इंडिपेंडेंटली एज पाकिस्तान देखे कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का एक मुल्क है इंपॉर्टेंट, और साउथ एशिया की सेकंड बड़ी कंट्री, तो इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है अदर देन अफगानिस्तान, वो देखे। लेकिन अब अगर हम इस तरह की बेसिक राइट्स देते हैं या इस तरह की कोई हेल्प करते हैं तो फिर वही काउंटर टेररिज्म सेंट्रिक एंड सिक्योरिटी सेंट्रिक एक ट्रांजैक्शनल हमारी अमेरिका के साथ बनेगी। अच्छा, अगर हम बेस नहीं देते तो अमेरिका हमारे पे पाबंदियां लगा सकता है उल्टा, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है सच एज IMF हो गया, फेटअप हो गया, उधर से प्रेशर आ सकता है हमारे ऊपर। इसी तरह हमारी सिक्योरिटी असिस्टेंस वो और रोक सकते हैं, और दे कैन शिफ्ट द ब्लेम ऑन पाकिस्तान फॉर द केओस इन अफगानिस्तान। ये तो अमेरिका की हद तक हो गया। तो सेट बैक होगा हमारा वो जो एक ब्रॉडर एजेंडा था कि अब हम जियो स्ट्रेटजी से हटेंगे और जियो इकोनॉमी पे जाएंगे, एक तो उसके लिए। दूसरा, रीजनली इसका एक इशू हो जाएगा जी, ईरान, चाइना, रशिया, इनके कंसर्न्स हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे चाहते थे कि अमेरिका यहाँ से जाए, क्योंकि ये सब मुल्क और समेत बशमूल पाकिस्तान कहते रहेंगे जी इनके रीजनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटीज के लिए वो इसको एज अ रिस्क देखते हैं, अमेरिकन प्रेजेंस को, प्लस के अमेरिकन प्रेजेंस को एज अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। पर्टिकुलरली चाइना के हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ कहीं पे भी पाकिस्तान बेस देता है तो इन्हें मेरा ख्याल है देनी कहीं बलूचिस्तान में ही पड़ेगी। अब बलूचिस्तान में CPEC भी है। अमेरिका ने अब खुला सा ये कहा हुआ है कि वो BRI पे एक हॉस्टिलिटी उनकी चाइना से चल रही है। अच्छा, अब चाइना इसको मे बी देन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी देख ले, व्हिच इज गियर टुवर्ड्स कंटेनिंग चाइना एंड परहैप्स थ्रेटनिंग CPEC एंड BRI। तो उनके सीरियस कंसर्न्स हो जाएंगे ये रीजनल लेवल पे, मोटा मोटा में। अब जहां तक आपने वो वायलेंस की बात की, टेररिज्म की बात की, और उसको मुशर्रफ एरा से एक कंपैरिजन का सवाल है आपका, मेरा ख्याल है आज के हालात थोड़े डिफरेंट है फ्रॉम 9/11 वाले हालात, उनसे थोड़े डिफरेंट है। तो एक ग्राउंड सिचुएशन में एक क्वालिटेटिव डिफरेंस तो जरूर मौजूद है। उस वक्त ये ग्रुप थोड़े तवाना थे, ज्यादा ताकतवर थे, आज थोड़े कम तवानाए। मैं TTP और अलकायदा की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स अफगान तालिबान की तो एक सर्ज हुई है डेफिनेटली। एज जो आपने मेंशन किया तालिबान की स्टेटमेंट का, उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज को, रीजनल कंट्रीज को, पर्टिकुलरली पाकिस्तान को वार्न किया है कि ऐसे किसी चीज में शामिल ना हो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार वो मुल्क होंगे जो अमेरिका को बेस देंगे। अच्छा, अब अफगान तालिबान जो है उन्होंने TTP के ऊपर उनका एक आइडियोलॉजिकल क्लाउट है, क्योंकि TTP वाले जो है वो तालिबान का जो अमीर है मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा, उसको बैत देते हैं और उससे अपना अमीर समझते हैं। इनको वहां पे एक सेंचुरी भी अफगानिस्तान में TTP को दी हुई। अगर वो TTP को और स्ट्रेंथन करते हैं इस काम के लिए तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान में वायलेंस तो ऊपर जाएगा। जस्ट इमेजिन यहाँ से ड्रोन अगर उड़ते हैं और अफगानिस्तान में जाके अटैक करते हैं, तो ये जो ड्रोन का उड़ना और अफगानिस्तान में जाके जो एक अटैक्स होंगे, उसका जो नैरेटिव ये जिहादिस्ट बनाएंगे, वो उसके से ना सिर्फ रिक्रूटमेंट लेंगे, ना सिर्फ फंडिंग पकड़ेंगे, बल्कि अपने वायलेंस को यहाँ पे लेजिटिमाइज भी करेंगे। बड़े अरसे बाद हुआ है कि पाकिस्तान में टेररिज्म जब नीचे गई है, तो आप ये देखें कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि अब पाकिस्तान अमेरिकी जंग का हिस्सा नहीं रहा। Rather than being part of the American war, Pakistan is now part of the peace in Afghanistan in a sense कि अमेरिका को पाकिस्तान कन्विंस करके ले गया कि जंग से नहीं बाकी से मसले का हल बनेगा।
तो अब अगर बातचीत वाली पोजीशन, जिससे फिर वो मिलिटेंट जो थे, जो जिहादिस्ट हैं, उनका जो स्टांस कमजोर हुआ कि क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है, हम इस वजह से पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, जब वो स्टांस पाकिस्तान अब पीस की तरफ ले गया तो उनके उस नैरेटिव के अंदर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। अब अगर दोबारा पाकिस्तान बेसिंग के राइट्स की तरफ पोजीशन पाकिस्तान की जाती है तो वो नैरेटिव एक दफा फिर से रिवाइव हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो सुइसाइड बॉम्बर्स हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ड्रोन अटैक्स के विक्टिम्स या सर्वाइवर थे और रिवेंज के लिए सुइसाइड टेररिज्म करते थे। तो यहाँ पे एक वेव तो वायलेंस की, दहशतगर्दी की आ सकती है। क्या वो वेव उसी तरीके की होगी जो जब पाकिस्तान में पीक पे टेररिज्म था से 2008 से लेके 2011-12 तक? मेरा नहीं ख्याल उस तरह की होगी, लेकिन यहाँ पे अभी जो एक हम रिलेटिव पीस देखते हैं या स्टेबिलिटी देखते हैं पाकिस्तान के अंदर विज़ावी टेररिज्म, वो जो बैलेंस या इक्विलिब्रियम है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट रिलक्टेंट ही होगी अमेरिका को ये बेसिक राइट्स देने के लिए, क्योंकि जो बेनिफिट्स लेगी वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन जो डैमेज हो जाएगा वो मुझे ज्यादा लॉन्ग टर्म नजर आता है। बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया आपने इस हवाले से पासा साहब। ये काइंडली बताइएगा कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, इसका जरा पॉलिटिकल एंगल डिस्कस कर लेते हैं। जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है वो इस वक्त इतनी पॉपुलर नहीं है। उन्होंने रिसेंटली देखा पाकिस्तान में जितने बायपोल्स हुए हैं वो ऑलमोस्ट सारे लूज करके सिवाय एक आधा के, वो भी उनके केपी जहाँ उनकी स्ट्रॉन्ग बेस है, अदरवाइज पंजाब में, सिंध में, हर जगह वो बड़े बुरी तरह लूज कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जितनी खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये पोजीशन ली है कि हम जब तक इमरान खान वजीर आजम है मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे, सो एंड सो, और हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी कह दिया है, और ये भी लग रहा है कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है ही इज गेटिंग हॉक with every passing day. He does not seem the top diplomat of the country, but he seems the top hawk of the country for his position what he is taking. How do you see this assessment, और ये इमरान खान को क्या डेंट पहुंच सकता है? देखिए, इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो आपको याद होगा कि ये अपनी एंटी ड्रोन पॉलिटिक्स की वजह से काफी मशहूर हुए थे। ये रैलीज लेके वजीरिस्तान की तरफ गए थे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ड्रोन्स। उसमें उन्होंने कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर्स को भी बुलाया था कि वो वहाँ पे लेके जाके लोगों को दिखाना चाहते थे कि ड्रोन से किस किस्म का नुकसान होता है, और उन्होंने बड़ी एक अवेयरनेस उजागर की थी अबाउट दिस। आपको याद होगा कि सलाला इंसिडेंट के बाद इमरान खान साहब ने जो नेटो की ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है जो जाती थी तूरखम से अफगानिस्तान की तरफ, उनके ऊपर धरना दे के भी इमरान खान साहब कई कई दिन बैठे रहे थे कि नहीं गुजरने देंगे। तो ये इमरान खान अगेंस्ट द ड्रोन्स, ये उनका एक स्टांस रहा है। तो अब अगर वो बेसिक राइट्स देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न हो जाएगा खान साहब के लिए। तो उस पोजीशन को देखते हुए तो जो पॉलिटिकली जो पोजीशन खान साहब की गवर्नमेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर ले रहे हैं, एक हार्ड, बड़ी क्लियर और हार्ड पोजीशन है, वो उससे कंसिस्टेंट होके वो समझ तो आती है। लेकिन आप साथ साथ ये भी देखें कि रियल पॉलिटिक्स की अपनी जो है वो डायनामिक्स होती हैं, उनकी अपनी डिमांड्स और कंस्ट्रेंट्स होती हैं। जब आप अपोजिशन लीडर होते हैं तो आप बड़ी रेवोल्यूशनरी बातें करते हैं, लेकिन जब आप पावर में आते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, पावर डायनामिक्स देखते हैं, तो आप फिर एक प्रो स्टेटस को चीज में चले जाते हैं। खान साहब के साथ भी यही हुआ, आपने देखा कई चीजों पे खान साहब के यू टर्न्स हैं, वो क्वाइट ऑब्वियस है, बहुत बार डिस्कस चुका है, उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या खान साहब इसके ऊपर भी जो है वो एक यू टर्न ले लेंगे? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जो वो कह रहे हैं और जहां पे डिसीजन होना है इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। तो ये फैसला साजी मेरा ख्याल है किसी ग्रे एरिया में हो जाएगी और खान साहब एक स्टांस लेते रहेंगे। इसकी आप मिसाल जो है वो तारीख से भी ले लें। पाकिस्तान ने बड़ा बेर एयर बेस दी अमेरिका को, वहां से उनका जहाज उड़ता था और रशिया के ऊपर जाके इंटेलिजेंस गैदर करता था। पाकिस्तान कहता रहा कोई बेस नहीं है, अनटिल के बड़ा बेर से जो उड़ा हुआ जहाज अमेरिकी था वो रशियन एयर स्पेस के अंदर उन्होंने गिरा लिया, फिर पता हो गया।
शम्सी एयर बेस नहीं मानी गई थी जब तक रेमंड डेविस नहीं हुआ, और फिर खाली कही गई तो फिर पता चल गया कि नहीं जी, अमेरिका शम्सी एयर बेस यूज कर रहा था। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ये ग्रे एरिया में हो जाएगी, और उसका जो पब्लिक स्टांस रहेगा वो शायद यही रहे जो आप देख रहे हैं, लेकिन शायद रियलिटी भी वही हो जो बताई जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये एक जो है पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज के अंदर तो यही चीज और यही स्टांस लेना खान साहब की मजबूरी है, लेकिन शायद बेसिंग राइट्स देना भी खान साहब की मजबूरी हो जाए, क्योंकि आप देखें कि जो ब्लो बैक अफगानिस्तान से आएगा, क्या हम उसको जो है वो डील करने की पोजीशन में है? हम उसको डील करने की पोजीशन में नहीं है। तो एक तरफ रियल पॉलिटिक्स की डिमांड्स है और एक तरफ खान साहब की पब्लिक पोजीशन है करंटली, जो उन्होंने पास में ली भी है वो है। तो मेरा ख्याल है वो पोजीशन आप यूसुफ रजा गिलानी साहब के रिलेटेड, जब वो वजीर आजम थे, जो विकी लीक्स है उन्हें अगर आप पढ़ें तो वो भी तो यही था कि वो आप पढ़ें उनके जो लीक्स के, वो डिप्लोमेटिक लीक्स के पेजेस हैं कि पार्लियामेंट में हम शोर भी करते रहेंगे, शोर हम मचाएंगे, लेकिन यहां से ड्रोन भी उड़ता रहेगा। तो विंक एंड नॉट पॉलिसी थी कि आप उड़ाते भी रहो और हम शोर भी करते रहेंगे, तो चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये एक टेम्पलेट तो मौजूद है कि आप ड्रोन भी उड़ने दें और साथ शोर भी करते रहें, तो आप अपनी सियासत को भी चलाते रहें, लेकिन आप अपनी जो सिक्योरिटी की डिमांड्स हैं रियल पॉलिटिक में अमेरिका से डील करना, आप उसको भी बैलेंस करें। आप देखें कि जो अमेरिकी अहलकार है जो अपना मीडिया और अपनी प्रेस को फेस कर रहे हैं इसके ऊपर, और सेनेट हेयरिंग कमेटी जो उनकी हैं उसके अंदर ज़ल्मे खलीलजाद साहब गए हैं और उनके बाकी जो डिफेंस ऑफिशियल्स है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है, वो जा रहे हैं। जब उनसे ये पर्टिकुलर सवाल किया जाता है तो वो एक जो जिसको कहते हैं ना बॉयलर प्लेट रिस्पॉन्स, एक पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक टेम्पलेट के अंदर, उससे ज्यादा वो नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पाकिस्तान की भी लिमिटेशंस का पता है। तो वो एक ग्रे एरिया में जवाब देते रहेंगे और यहां से आपको एक बड़ा ही इम्फेटिक डिनायल इस चीज का आता रहेगा। और दोनों का शायद अभी देखें ना, दोनों साइड्स पोजीशन क्या ले रही हैं कि जी टॉक्स आर इनकंक्लूसिव, अभी ये निगोशिएशंस चल रही हैं, मुकम्मल नहीं हुई, तो एक डेफिनेटिव आंसर देने पे दोनों तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी जो है दोनों साइड वो एक एक स्टेप पीछे हो गई है। तो अगर अब स्टांस ये ले लिया कि अभी टॉक्स आर ऑन गोइंग और इनकंक्लूसिव है, तो इनकंक्लूसिव टॉक्स के अंदर तो फिर बेस नहीं दी हुई, तो क्या हमें कभी पता चलेगा कि टॉक्स कंक्लूसिव हो गई हैं? हमें ये पता चले बगैर ही चीजें आगे बढ़ जाएंगी और वो उसी बॉयलर प्लेट एक रिस्पॉन्स जो है वो रहेगा। तो जो अमेरिकी हुकाम है वो पाकिस्तान की रेड लाइंस जो हैं उनको उनको उनके वो उनकी कंसिडरेशन में है, तो वो एक ग्रे एरिया के अंदर अभी जो है वो जवाब दे रहे हैं। इसका खुल के जवाब शायद आपको अमेरिकी मीडिया से ही मिलता रहे, ना अमेरिका के ऑफिशियल क्वार्टर से कुछ एग्जैक्टली पता चलेगा, पाकिस्तान से तो सिवाय डिनाइल के आपको कोई चीज आनी नहीं है। इनको ये बैलेंस करनी पड़ेगी, दो बड़ी इम्पॉसिबली वो दोनों एक्सट्रीम जो है वो इररिकंसाइलेबल पोजीशंस है, लेकिन इसका मिडिल ग्राउंड फिर कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। बिल्कुल सही है। बासित साहब, आखिरी सवाल और करूंगा, छोटा सा सवाल ये है कि ये बताइएगा कि अगर लेट से जिस तरह आपने बात की कि ये शायद कहीं पे हम दे देंगे ड्रोन, अपनी बेस दे देंगे, तो ये बताइएगा कि इससे कोई सियासी जमातों, पब्लिक ओपिनियन और या जो दाएं बाजू की मजहबी जमातें हैं, क्या वो कोई उठ सकती हैं या वो खामोश रहेंगी? देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिक राइट्स अगर दे दे, बिग इफ, तो जरूरी नहीं होगा कि ड्रोन यहीं से उड़े, ये जरूरी नहीं है। देखिए, ड्रोन जो है वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ सकता है, यहाँ पे साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट शायद मिल रही हो, या यहाँ पे मेंटेनेंस हो रही हो, या यहाँ पे देखिए ना एयरक्राफ्ट कैरियर पे इतना ड्रोन खड़ा नहीं हो सकता है टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे हो जो ड्रोन की जो भी मेंटेनेंस होती है, रिपेयरिंग होती है एटसेट्रा, वो शायद कर रहा हो। ड्रोन यहाँ से उड़े ये जरूरी नहीं है, क्या बेसिस दे ही दें ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैंने एक जो मुझे लगा मैंने वो आपको बता दिया, जरूरी नहीं यहाँ से ड्रोन उड़े। तो भले ड्रोन देखे ना, जो डिस्कशन भी है अगर आप इस पे फोकस करें तो वो इस पे नहीं है कि ड्रोन जो है वो होगा या नहीं होगा, ये नहीं है, ये तो गिवन है कि ड्रोन्स होंगे।
डिस्कशन इस पे है कि क्या ड्रोन यहां से होंगे या यहां से नहीं होंगे। तो ये आप दिमाग में रखें, ड्रोन अटैक्स होने हैं, अब वो कहां से होने हैं इस पे चल रहा है, क्या हम होने देंगे, शायद ना होने दें। ड्रोन्स होने हैं ये आप, इट्स अ गिवन, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से हो, वो सेंट्रल एशिया में कहीं से हो, यहां से हो, दैट इज अ गिवन। यहां से होंगे या नहीं ये डिबेट चल रही है, अभी इनकंक्लूसिव है। जब सियासी जमातें इससे बिल्कुल माइलेज उठाएंगी जी, एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान में बढ़ेगा, और अगर बढ़ जाता है तो जो एक वोट बैंक है सियासी जमातों का, वो उनकी एक सर्ज, मसलन अगर फजलो रहमान साहब जो हैं, इसकी विंडफॉल वो रीप कर सकते हैं, पर्टिकुलरली पश्तून एरियाज में, क्योंकि जो मेजॉरिटी विक्टिम्स है ड्रोन्स के वो इन एरियाज के अंदर है, फाटा के अंदर है। तो उनका एक वोट बैंक डेफिनेटली बढ़ सकता है, और इसका एक डायरेक्ट नुकसान जो है, पॉलिटिकल नुकसान, वो खान साहब को आ सकता है। और अगले इलेक्शंस के अंदर ये एक, जैसे आपको याद होगा कि नामूसे रिसालत एक बहुत बड़ा इशू 2018 के इलेक्शन में बना था, जिसमें टीएलपी के धरने और उनकी राइज और उनका जो एंटी नवाज एक वोट बैंक बना, प्रो बरेलवी एंटी नवाज वोट बैंक, तो वो तो अपनी जगह पे खैर मौजूद है। ये एक नए फैक्टर के तौर पे पाकिस्तान के इलेक्शन में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डेफिनेटली आ सकता है, और इसका फायदा ही होगा सियासी मजहबी जमातों को, और वो इससे माइलेज निकालेंगे भी। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल वासिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया कि मिलिट्री बेसिस देने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और ड्रोन उड़ेंगे यहाँ से या ड्रोन नहीं उड़ेंगे, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, सोसाइटी क्या रिस्पॉन्ड कर सकती है। इमरान खान साहब का माजी का भी आपने रेफरेंस दिया। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग दिस सिचुएशन। आई होप व्यूअर्स जो हैं वो भी इससे एनलाइटन हो गए। Thank you very much, Abdul Basit sir. थैंक यू सर, थैंक यू।